गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप डेली पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये शुभ्रा शर्मा को। हिमाचल प्रदेश की डॉक्टर शुभ्रा शर्मा को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और डॉक्टर शुभ्रा को यह पुरस्कार हिमालयन ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के कोप्पल जिले में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर के अधिक आधारशिला रखी है। इससे करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस क्लस्टर में खिलौना निर्माण की 100 से अधिक इकाइयां होंगी। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। बीजेपी पार्टी से गवर्नर है वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा 28, राज्यसभा 12, विधानसभा के 224 सीटें। 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है? तो महाराष्ट्र। कोविड-19 कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम। ठीक है। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुआ था। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोव 2 नाम भी दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 50 से ज़्यादा मरीजों की जान 50,000 से ज़्यादा मरीजों की जान ले चुका है कोरोना वायरस महाराष्ट्र में। ठीक है। और यह विश्व का पहला ऐसा राज्य है जहां वैश्विक महामारी कोविड-19 से इतनी अधिक मौतें हुई हैं। देश में इस जानलेवा वायरस का सबसे अधिक कहर महाराष्ट्र पर हुआ है, यानी भारत में महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम। 6 पड़ोसी राज्य है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा के 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीसीसीआई, बीएससी, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। किस राज्य की सरकार ने बसेरा योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने किया है। गरीब परिवारों को उनकी ज़मीन के मालिकाना हक का अधिकार देने के लिए बसेरा योजना शुरू की गई है, जिसमें न केवल उन्हें फ़ायदा होगा बल्कि घर बनाने का उनका सपना सच हो जाएगा। बसेरा योजना राज्य के इतिहास में पहली ऐसी योजना है जिसमें झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। पंजाब राजधानी चंडीगढ़। स्थापना 1 नवंबर 1966। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117 सीटें। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। हिंदी को अपना हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द हिंदी से मिला है। ठीक है। जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। जिसका अर्थ है सिंधु की भूमि। हिंदी भाषा भारत, नेपाल, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना और मॉरिशस सहित दुनिया भर के अलग अलग देशों में बोली जाती है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में लोगों में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में एक से अधिक रूप में अपनाया गया था। यह हिंदी भाषा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक राजेंद्र सिन्हा को की जयंती, राजेंद्र सिन्हा थे, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस।
जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? तो सागरमाला सी प्लेन परियोजना, सी प्लेन सेवा परियोजना, सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना शुरू किया है। सी प्लेन स्थित पंखों वाली हवाई जहाज है जो पानी इस सी प्लेन स्थिर पंखों वाली हवाई जहाज है जो पानी में उतरने में सक्षम होता है। सागरमाला सी प्लेन सेवा जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है, जिससे यात्रा करने में आसानी होगी और इन नए स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना देश की जीडीपी को बढ़ावा देने में योगदान देगी। किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? तो केरल ने। हाल ही में केरल सरकार द्वारा CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य केरल राज्य के सभी घरों में सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराना, जिससे ऊर्जा की कम खपत के साथ साथ लोगों को अच्छी रोशनी भी प्राप्त होगी। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कम्युनिस्ट पार्टी से, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश है S मणिकुमार, लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140 सीटें हैं। 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल या महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ? तो ये 26वां संस्करण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन डिजिटल माध्यम से किया है और इस महोत्सव में विभिन्न फिल्मकारों की फिल्म और लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। विमान के अंदरूनी हिस्से को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जिसमें वायुयानों के अंदरूनी हिस्सों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए रोबोटिक तकनीकी का उपयोग किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बोइंग 737-800 विमान को कीटाणु रहित करने के लिए UV कीटाणु शोधन लैंपिंग प्रणाली से लैस एक पराबैंगनी रोबोट उपकरण का उपयोग किया है। इस तकनीकी को भारत में ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी यानी AI स्टेट्स के सहयोग से लॉन्च किया है। माफ़ कीजिए, AI सेट्स यानी AI सेट्स के माध्यम से यानी सहयोग से लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? तो अरुण कुमार को। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को किसने शुरू किया है? ओम बिरला ने। ठीक है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक अभियान शुरू किया है और यह अभियान पूरे भारत के कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों और युवाओं को संविधान के बारे में जानकारी प्रदान करना है। भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो छठा। भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का छठा देश बन गया। भारत से पहले चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्वीडन ही इतने ऊंचे क्षमता के इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे। हॉर्स पावर शक्ति की मापक इकाई है। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, हॉर्स पावर शक्ति की मापक इकाई है। इस इंजन का निर्माण मधेपुरा रेल फैक्ट्री बिहार में किया गया है। ट्विटर ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर अकाउंट से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ठीक है, वर्तमान में ट्विटर के CEO कौन है? तो ये जैक डॉर्से है, ट्विटर के CEO। अमेरिका में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने बुधवार को कैपिटल भवन, अमेरिकी संसद भवन पर हमला किया और पुलिस से
भिड़ गए। इस घटना में कई लोग मारे गए। वहीं इस तरह की हिंसा दोबारा न हो इसलिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। संस्थापक और सीईओ है जैक डॉर्से। माई टीयर्स विथ राजीव, ट्रंप एंड ट्रेजेडी, यह पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये वजाहत हबीबुल्लाह ने लिखा है इसे। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, ओडिशा के वेंकट रमन पटनायक ने माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी एसोसिएट परीक्षा पास कर लिया है। वेंकट एक तीसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं जिसे वंडर किड के नाम से वंडर किड की उपाधि मिली है। ठीक है, वेंकट ने मात्र 6 महीने में एमटीए की परीक्षा और कोडिंग के विषय के लिए खुद को विकसित कर लिया है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।